जय हिंद। नमस्कार मित्रों, जो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, जो कि अभी 1 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, 1 से 12 जुलाई तक के बीच में। उसके लिए बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। मैं 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं, और ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आप देख लें। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको लगेगा वास्तव में यही क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आए हैं। तो ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया कहाँ से? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रची गई आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ये आपको क्या रखना है, विशेष करके याद रखना। यहाँ से ये पुस्तक कब रची गई ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब रची गई? 1882 में रची गई, ठीक है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, उनका नाम क्या है? रोज मिलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मत दिया गया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मत या मतदान भी कर सकते हो आप, ठीक है। मतदान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो टीटीकाका झील पेरू और बेलिविया के बीच में स्थित है, ठीक है ना। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। उनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट की है। तुलसी प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो तुलसी प्रोजेक्ट है वो हमारा झेलम नदी पर स्थित है। किस पे? झेलम नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापे गए? 2 क्वेश्चन क्लियर होते। कब छपे गए? जुलाई 1854 में। कहाँ छपे गए? तो कलकत्ता के अंदर, ठीक है। कलकत्ता किसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ महू में, जो क्या मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है महू, वहां पर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला आश्रम मासिन रामा किस स्थान पर है या किस राज्य में है? तो उसका राज्य का नाम है मेघालय, ठीक है ना। क्या है? मेघालय है, जो भारत के अंदर स्थित है पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? मेघालय कहाँ है? भारत के पूर्व में स्थित है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन का कब्जा कब प्रस्तुत किया गया है? वो किया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से ये हमें प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसकी? गोलकुंडा की खान से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीमांतर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। रामकृष्णा मिशन की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी? ये या कब नहीं हुई थी, किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये या होगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। किस देश में को उगते सूर्य का भूमि भी कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो और भारत का उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि भारत में कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यहाँ से आगे चलते हैं। भारत छोड़ो की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 1942 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और ऊपर के बारे में नारा किसने दिया ये बता दूं मैं आपको। तो ये नारा दिया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। क्या दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का समय का नारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेष करके क्वेश्चन बनता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति का शासन का आधार क्या है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। वर्ण लिख रहा है, इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 356 या वर्ण दोनों एक ही बात है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार मान लिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 अनुच्छेद ए के तहत, ठीक है। 21 अनुच्छेद ए के तहत। चंद्रमा पर मानव को परिभाषा वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उस अंतरिक्ष कहाँ पर? मानव। यह आपको ध्यान रखना, मानव के लिए, ठीक है। कहाँ पर? चंद्रमा पर, ठीक है। उसका नाम है अपोलो 11, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, ठीक है। कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है, ठीक है।
आगे चलते हैं। इससे पहले लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दे आप। रेबीज के प्लेट की खोज किसने की थी? उसकी प्लेट हो सकता है या फिर आप मान सकते हो रेबीज का टीका, ठीक है। तो इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। आपको ये ध्यान रखना है। सुपेरियम झील कहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यानी दोनों की सीमाओं के बीच में स्थित है ये झील, ठीक है। विशेष करके आपको याद रखना है। अभी तक आपने एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दे, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किस वंश से है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है गुप्त वंश से, ठीक है। किस वंश से है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, ये भी देख लेते हैं। अगर एक गुप्त वंश की स्थापना की, उनका नाम है श्रीगुप्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी आगे बताऊंगा अगली क्लास में पूरी डिटेल। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से होता है? वो होता है H1N1 से, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? वो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जेनेवा है, ठीक है। भारत पाक सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रेड फ्लिप रेखा के नाम से। भारत और पाक सीमा को, ये कब बनी ये रेखा? ये रेखा बनी 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को ये रेखा बन के तैयार हुई, ठीक है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये किया गया था 14 मई 1974 के अंदर, पोखरण राजस्थान के अंदर, ठीक है। पोखरण है राजस्थान के अंदर किया गया था। अब मैं आपको ये बता दूं इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि भाई इस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, ठीक है। 2 बार हुआ है, एक बार हुआ तब कब कौन थी और दूसरी बार में कौन था प्रधानमंत्री, दूसरी बार कब हुआ था वो भी कमेंट करेंगे आप मेरे को। विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? ठीक है, तिब्बत का नेपाली पामीर मोर यानी पामीर का पठार, ठीक है। सबसे ये क्या है ऊंचा, मिलिए काट दो क्वेश्चन, आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को, सही टाइपिंग नहीं हुआ, छोड़ दो इसे। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। कौन से लौह पुरुष? तो उनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम है। अगर उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें तो उनकी जो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो उनकी मूर्ति बनाई गई उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर स्थित है ये भी देख लेते हैं। तो ये आपको पता है भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर? भारत के गुजरात राज्य के अंदर ये स्थित है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि कहाँ है, तो भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको पता होगा कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। जब मतगणना या कुछ भी होता है प्रथम गणना इसी से शुरुआत होती है, इसलिए क्या होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। आपको ध्यान रखना क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। ये आपको विशेष करके क्या रखना है, ऐसी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ये आपको ध्यान होना है, और जनरल नॉलेज। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ओलंपिक में मेडल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो कर्ण मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद पर होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा महासागर कौन सा है? तो उसका नाम है प्यासा महासागर, अंटार्कटिक महासागर, जिसे प्यासा महासागर नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? सवाना जो घास के मैदान है वो अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अब डबल रिवीजन हो गया, क्वेश्चन अफ्रीका के अंदर है। आगे चलते हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ है? तो है मंगोलिया के अंदर। कहाँ है? मंगोलिया के अंदर। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरी ध्रुव पर चुनावी वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उसका नाम था रॉबर्ट पियर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का चुनाव वाला यानी ऊपर उतरने वाला। 44वां संविधान संशोधन कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? वो ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, ठीक है। विश्व में सबसे गहरा गला कौन सा है? मेरियान गट
प्रशांत महासागर में। कहाँ है मेरियानगढ़? प्रशांत महासागर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्लासिक का आविष्कार किसने किया? तो पास्कल, ठीक है। क्या है? पास्कल, ठीक है। दुनिया का सबसे कौन सा? तो पास्कल। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? वो है कम्बोडिया के अंदर, ठीक है। दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कम्बोडिया के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष करके। अब आने वाले अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। तो इसी के साथ आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके छोटा सा कमेंट जरूर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रोजाना ऐसी बेहतर से बेहतर क्लास लेके आऊँगा, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर दें।